नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आर बी धवन। 16 संस्कारों के इस क्रम में, इस सीरीज में हम 8वें संस्कार की बात करेंगे आज, और जिसका नाम है चूड़ाकरण संस्कार। इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। मुंडन संस्कार सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और शुभ संस्कार माना गया है, जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसका उद्देश्य बालक की बल, आयु और तेजस्व की वृद्धि करना है। इसे आमतौर पर तीसरे वर्ष यानी 2 वर्ष समाप्त होने के बाद, तीसरे वर्ष के पहले पहले या फिर 5वें वर्ष, जो कि 5वां 5.25 वर्ष का बच्चा हो जाता है, 5 से थोड़ा ज़्यादा, या 7 वर्ष प्लस में किया जाता है। फिर भी ये कुल परंपरा के अनुसार अलग अलग समय भी इसके हो सकते हैं। आप अपने जो कुल परंपरा है उसके अनुसार भी इसको कर सकते हैं। तो इस संस्कार को करवाने के लिए कोई फिक्स वर्ष ही नहीं है, तो आपकी कुल परंपरा के अनुसार भी आप कर सकते हैं। 2 वर्ष समाप्त होने के बाद, तीसरा लगने के बाद, या 4 वर्ष समाप्त होने के बाद 5वां वर्ष, 7वां वर्ष, इस तरह से। इस संस्कार में मस्तक पर ऊपर जहाँ बालों का भंवर बनता है, वहाँ महत्वपूर्ण नाड़ियों और संधियों का मेल होता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। आयुर्वेद इसका समर्थन करता है और इससे अधिपति नाम या फिर मर्म स्थान भी कहा गया है। ये तालू वाला स्थान आपने देखा होगा। छोटा बच्चा 1-2 महीने का जब होता है तो उसके जो हम जहाँ तिलक लगाते हैं, इससे और ऊपर जहाँ सिर का शुरुआत होती है, सिर की शुरुआत होती है, वहाँ तालू वाला स्थान होता है और वहाँ आपको बड़ा ही धड़कन सी महसूस होती है। अगर आप ध्यान से अपना, तो वहाँ आप अगर हाथ रखेंगे तो आपको वहाँ पर हड्डी नहीं महसूस होगी और धड़कन सी महसूस होगी। तो यही स्थान है, मर्म स्थान कहा गया है। बड़ा नाजुक स्थान होता है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। और ये आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कई मर्म स्थान हैं, उनमें से बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मर्म स्थान है। तो इसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे। इसका बड़ा महत्व है अध्यात्म की दृष्टि में भी। तो ये मर्म स्थान जिसको कहा जाता है, इस मर्म स्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने इस स्थान को बड़ा महत्वपूर्ण माना है और इसके अंतिम छोर पर सिर के पीछे की तरफ, जो कि चोटी वाला स्थान है, चोटी रखने का विधान भी बताया गया है। मुंडन संस्कार का प्रयोजन माता पिता या उसके बुजुर्ग जो भी घर के होते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद, हे बालक, मैं तेरे दीर्घायु के लिए तुम्हें अन्न के ग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिए, उत्पादन शक्ति प्राप्ति के लिए और ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए, बल और पराक्रम प्राप्ति के लिए, योग्य होने के लिए तेरा चूड़ाकरण यानी मुंडन संस्कार करवाता हूँ। ये उसके घर के बड़े, माता पिता, दादा दादी, ये सब की भाव इस तरह से होते हैं। इस जो मंत्र यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बाल उतारे जाते हैं। इस मंत्र से बालकों का संबोधित करके शुभ मुहूर्त में एक कुशल कारीगर जो मुंडन करने वाला होता है, बालक का मुंडन उससे करवाना चाहिए, जो सही से सिर पर से, नाजुक सिर पर से बालों को उतार सके। बाद में सिर में दही और मक्खन लगाकर बालक को स्नान करवा करके मांगलिक क्रियाएं, मांगलिक गीत भी गाए जाते हैं। चूड़ाकरण संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार कहा जाता है, हिंदू धर्म की एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्कार है। ये बच्चे के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार है। जब बच्चा 1 वर्ष क्रॉस कर जाता है या फिर तीसरा वर्ष लग जाता है, मतलब 2 वर्ष पार करके, और फिर या 5वां वर्ष पार करके, या 7वां, जिसमें बच्चे के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। इससे पहले बाल कटिंग नहीं करवाए जाते। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, आध्यात्मिक रूप से
जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाए और प्रवृत्ति उसकी आध्यात्मिक हो। बालों के बोझ से मुक्त करवा करके ऐसी भावना की जाती है। चूड़ाकरण संस्कार कब करवाना चाहिए? ये संस्कार आमतौर बच्चे के, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 वर्ष समाप्त होने के बाद या 2 वर्ष समाप्त होने के बाद या 5वें वर्ष या फिर 7वें वर्ष के बाद करवाया जा सकता है। कुल परंपरा पर ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है। आपका जैसे भी कुल परंपरा है उसके अनुसार आप समय निश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी अच्छे विद्वान से आपको मुहूर्त निकलवा करके तिथि या समय निश्चित किया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार इसलिए मनाया जाता है कि मुंडन संस्कार से बच्चे का सिर अशुद्ध केशों से हल्का हो जाता है। बालक के जो जन्म के बाल होते हैं उनको उतार करके उसके मस्तिष्क को शुद्ध माना जाता है, तो केशों को अशुद्ध माना जाता है, इससे हल्का कर दिया जाता है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार ये संस्कार बच्चे के बौद्धिक विकास में बड़ी मदद करने वाला सिद्ध होता है। जन्म के समय बच्चे के सिर पर मौजूद बालों को अशुद्ध माना जाता है और मुंडन संस्कार से उन्हें हटा करके शुद्धता की प्राप्ति की जाती है। ये संस्कार बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्रदान करता है। मुंडन संस्कार की मुख्य विधि क्या है? मुंडन संस्कार में शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है, इसलिए आप अपने ज्योतिषीय विद्वान से अवश्य सबसे पहले मुंडन संस्कार का शुभ मुहूर्त प्राप्त करें। फिर बालों को उतारना। बच्चे के सिर के बाल एक विशेष विधि से उतारे जाते हैं, जिसमें पहले पूजा की जाती है और आमतौर पर 3 हिस्सों में बालों को काटा जाता है। 3 पार्ट करके एक करके बालों को काटा जाता है। बालों को उतारना दूसरी प्रक्रिया है। बच्चे के सिर के बाल एक विशेष विधि से उतारे जाते हैं। इसमें बच्चे के बालों को 3 भाग कर लिए जाते हैं और एक हिस्से को मंत्रोच्चारण के साथ उतारा जाता है। फिर उसके बाद मस्तक पर लेपन किया जाता है। मुंडन के बाद बच्चे के सिर पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। मंत्रोच्चारण इस संस्कार के दौरान किया जाता है और मंत्रों का उच्चारण निरंतर चलता रहता है और विशेष प्रार्थनाएं या विशेष मंगल गीत भी गाए जाते हैं कुल परंपरा के अनुसार। मुंडन संस्कार का समापन आशीर्वाद और उपहारों के साथ जय घोष के साथ किया जाता है। ये पारिवारिक मिलन का एक उत्सव भी है, मित्रों के मिलन का एक उत्सव भी है। तो आज की ये जानकारी मुंडन संस्कार, जो कि 8वां संस्कार है 16 संस्कारों में से, कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको अक्सर देता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल एस्ट्रो गुरुजी है। एस्ट्रो गुरुजी को भी आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ज्योतिष से संबंधित विस्तृत ज्ञान की चर्चा वहाँ पर होती रहती है। और एक दूसरा चैनल, अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरे नाम का चैनल, जो कि तीसरा चैनल डॉक्टर R.B. धवन गुरुजी, इसको भी आप ज़रूर सर्च करें यूट्यूब पर। और अगर आपको ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।